नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत की आवाज। मैं हूं शिवम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के राजेपुर गांव में शुक्रवार को यानी 20 अगस्त को हालात तनावपूर्ण हो गए जब एक मुस्लिम दंपति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। क्या है ये मामला? क्यों ये मामला संवेदनशील हो गया है? और क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हरियाणा के मेवात जैसी साजिश रची जा रही है? पुलिस कहती है कि दोनों परिवारों के बीच आपसी विवाद की बात है। इसी वजह से पति पत्नी, जिनका नाम अब्बास और कमरुल निशा था, उनकी हत्या की गई। दोनों की उम्र 50 साल के करीब थी। इस मामले में अभी तक पुलिस ने 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। शुक्रवार की शाम 5 बजे का मामला है जब अब्बास और कमरुल निशा की बेटी ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाले शैलेंद्र जायसवाल के परिवार ने लोहे के डंडों और रॉड से पीट पीट कर उनके माता पिता को मार डाला। हत्या के बाद अब्बास और कमरुल निशा की नाबालिग बेटी ने अपनी 2 छोटी बहनों के साथ घर से भागकर अपनी जान बचाई। वो जब मीडिया के सामने आईं, घटना के बारे में बताया तो उनके आंसू छलक पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने बताया कि मम्मी पापा पंखा बदलवाने के लिए हर गांव गए थे, लौट के आए और घर के बाहर ही बैठे थे। वो बताती हैं कि तभी पड़ोस के रहने वाले शैलेंद्र जायसवाल आ गए और फिर ये घटना घटी। अब्बास की बेटी ने और भी बहुत कुछ बताया है। वो बताती हैं, शैलेंद्र जायसवाल, जिन्हें कालिया कहते हैं, रामपाल और पल्लू तीनों मिलकर उनके माता पिता के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने बताया कि हमारे भाई को लेकर उनकी पुरानी रंजिश थी और वो पहले भी लड़ाई कर चुके थे। कहासुनी के बाद हुए हमले के बारे में अब्बास की बेटी ने बताया कि फिर वो बेलचा लेकर आ गए, लोहे से मारा, लाठी से मारा, हमको मारने के लिए आए, लेकिन हम किसी तरह से बच गए। अब्बास की बेटी की तहरीर पर पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है और इसमें लिखा गया है कि रामपाल जायसवाल, उनका बेटा शैलेंद्र, रामपाल की पत्नी रामपति, रामपाल का दामाद पल्लू और अमरनाथ शाम के 4 बजे के बीच बेलचा, लाठी और सरिया लेकर अब्बास के घर में घुसे और पुरानी रंजिश के चलते अब्बास और उनकी पत्नी को मारने लगे। एफआईआर में यह भी लिखा है कि बेटी ने शोर मचाया लेकिन कोई बचाने नहीं आया। अपनी जान बचाकर वो भाग गई और अब्बास और उनकी पत्नी की अभियुक्तों ने हत्या कर दी और उनकी लाश मौके पर छोड़कर भाग गए। सीतापुर के एसपी हैं चक्रेश मिश्रा। उनसे जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों परिवारों के बीच काफी वक्त से विवाद था। मृतक दंपति का बेटा शौकत अभियुक्त की लड़की के साथ में फरार हो गया था। उस मामले में एफआईआर लिखी गई थी और चार्जशीट के आधार पर उस लड़के को जेल भेजा गया था। पुलिस ने अब्बास और उनकी पत्नी की हत्या के आरोप में दर्ज एफआईआर में रामपाल जायसवाल, उनके बेटे शैलेंद्र, रामपाल की पत्नी रामपति, रामपाल का दामाद पल्लू और अमरनाथ को नामजद किया है। चक्रेश मिश्रा बताते हैं कि अभी 2 दिन पहले वो लड़का जेल से बाहर आया था। वापस आने के बाद इन दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर से विवाद हुआ और इसी बात विवाद के क्रम में ये घटना हो गई। शनिवार को सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा ने इस बात की पुष्टि भी की कि अब्बास और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में नामजद 5 अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त शैलेंद्र जायसवाल और 2 बाकी जो अभियुक्त हैं, अमरनाथ और पल्लू, उनकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। सीतापुर के एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि अब्बास के बेटे शौकत पर पहले भी जायसवाल परिवार की बेटी को लेकर जाने का मामला लिखा था। तब लड़की नाबालिग थी तो शौकत पर मुकदमे दर्ज हुए थे और वो जेल गया था। इसी बीच लड़की बालिग हो गई और उसके परिवार वालों ने उसकी किसी और से शादी कर दी। शादी के बाद वो फिर घर आई और शौकत के साथ चली गई। इसे लेकर दोनों परिवारों में काफी तनाव था। एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ये भी कहते हैं कि लड़की जब फिर चली गई तो इसी बात को लेकर परिवार वाले शौकत के यहाँ शिकायत करने गए और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, नल का हत्था तोड़कर मारपीट भी हुई। अभियुक्त का बेटा भी था, दामाद भी था। हमले में अब्बास और उनकी पत्नी की इस दौरान मौत हो गई। एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह इसे 2 परिवारों के बीच विवाद बताते हैं। 2 समुदायों के लोगों के बीच का मामला ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में इसके बाद संघर्ष के हालात बने हैं। ये सिर्फ 2 परिवारों के बीच का मामला है, ये एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं। इस बारे में घटना की शाम को एसपी चक्रेश मिश्रा ने मीडिया से भी बात की थी
और बताया था कि मौके पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे गांव में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस वक्त शौकत पुलिस सुरक्षा में है। शौकत और जायसवाल परिवार की लड़की तक ये बात पहुंची तो दोनों पड़ोस के जिले लखीमपुर खीरी की एक पुलिस चौकी पर चुपचाप पहुंच गए। पुलिस का ये मानना है कि शौकत अपने माँ बाप की मिट्टी में शामिल हुआ है। दोनों को पुलिस की सुरक्षा दी गई है। इस घटना के पहले लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में उसको अगवा करने और हत्या करने का अंदेशा होने का शक जताते हुए अर्जी भी दी थी। सीतापुर पुलिस का कहना है कि वो लड़की से इस बारे में पूछताछ करेगी और उसका बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन एक बात और इस मामले में सामने आई है कि सीतापुर में इस वक्त तनावपूर्ण हालात हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि दो परिवारों का ये मामला है, इसलिए दोनों अलग अलग परिवारों के होने की वजह से हिंसा भी भड़क सकती है। ऐसे में सीतापुर पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है। लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आती है कि इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल किसी और कहानी के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।